Sometimes we start a journey with one kind of motivation, but journey के बीच में we lose our path. So today I wish everyone to be reminded, why are we spending these 30 minutes in practicing these meditation and yoga techniques. दो goals हैं. जो पहला गोल है that is the short term goal and is a very important goal in itself. वो है जो डेली बेसिस पे हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है. ऑफिस में आए, बॉस ने डांट दिया किसी बात को लेकर, क्लाइंट इज अनहैप्पी, बीवी से कुछ इशू हो गया, बच्चों से कोई प्रॉब्लम होगी, सेंस ऑफ इरिटेशन, सेंस ऑफ एंगर, सेंस ऑफ स्ट्रेस, सेंस ऑफ एंजाइटी. इन नेगेटिव इमोशंस की वजह से जो हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्पेशली जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारा, कोर्टिसोल जो रिलीज करता है, बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम एंड मेडिटेशन हम उन कोर्टिसोल के लेवल्स को नीचे ले आते हैं, सो दैट एक प्रोलॉन्ग्ड अमाउंट ऑफ जो स्ट्रेस होती है दैट gets converted into anxiety then goes into depression, then depression goes into further issues like schizophrenia, dementia, bipolar disorder. तो हमारी इस स्ट्रेसफुल लाइफ में हम उन इश्यूज से भी बच सकें और एक अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में भी एस्केलेट कर सकें, उसके लिए मेंटल पीस और फिजिकल हेल्थ को टेक केयर करने के लिए वी आर प्रैक्टिसिंग इट ट्वाइस अ वीक. नंबर 1. नंबर 2 है इसके लॉन्ग टर्म गोल्स. इफ आई आस्क यू, इफ योर ब्रेन इज इन हार्मनी विद योर एग्जिस्टेंस, वुड यू चूज टू बी हैप्पी और वुड यू चूज टू बी सैड? आप खुश रहना चाहेंगे या आप दुखी रहना चाहेंगे? ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी. अगर कोई एक रिलेशनशिप एक इंसान पूरी दुनिया के साथ शेयर करता है, वो यही है कि सभी की तरह वो इंसान भी खुशी ढूंढ रहा है अपनी लाइफ में. अब वो खुशी कैसे आएगी? ऐसे तो हो नहीं सकता कि यू वांट टू बी हैप्पी एंड योर ब्रेन डजंट वांट टू बी हैप्पी, एंड सिंस यू एंड योर ब्रेन आर नॉट इन हार्मनी एंड यू लीड अ लाइफ ऑफ अनहैप्पीनेस एंड सैडनेस. So what is the purpose of this meditation practice? The purpose of this meditation practice in a long run is to train our brains to follow us. Instead of making us follow them blindly, we want to take our controls back and make our brains in a manner, train them in a manner कि जहां पे हम उन्हें फोकस करना चाहें, जहां पे हम उसे कंसंट्रेट करना चाहे, वो हमारी बात माने. राइट? सो व्हेन वी आर मूविंग आवर अवेयरनेस इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, वी आर ट्रेनिंग आवर ब्रेन कि जहां पे मैं तुझे रखना चाहता हूं, तू मेरी बात मानेगा. इफ योर बॉडी इज द क्वीन, योर माइंड इज द किंग, देन हु आर यू? You are the emperor who obviously owns both. The only thing required is to take your empire back. So with the consistent practice of pranayam, yoga and meditation, we are claiming our controls back in our lives ताकि we can spend a life of peace, happiness, bliss, joy and ecstasy. सो दिस इज द पर्पस. कई बार हम अपना मोटिवेशन लूज कर जाते हैं. सो पहला पर्पस है एक हेल्दी बॉडी, ए हेल्दी माइंड, एंड सेकंड पर्पस है टू हैव अ लाइफ जिसमें आप कंट्रोलिंग सीट पे हो. योर ब्रेन फॉलोज यू, इट डजंट मेक यू फॉलो इट.